हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा में महंगी हो सकती है बिजली, कंपनियों ने 4000 करोड़ का घाटा दिखाया। निगम चुनाव को लेकर अहिरवाल में गरमाई राजनीति, राम नरबीर बोले क्रिमिनल लोग मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। सोनीपत में 200 रुपए के लिए भाई ने ली भाई की जान, सीने में घोंपा चाकू। बडौली रॉकी गैंगरेप केस की पीड़िता को मिला कोर्ट का नोटिस, 6 मार्च को पेश होने के आदेश। हरियाणा बीजेपी ने बनाई ट्रिपल इंजन सरकार की रणनीति, संकल्प पत्र के लिए ले रहे जनता की राय। हिसार में बीच बाजार नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, मृतक इकलौता बेटा था। बबीता फोगाट का ममता पर निशाना, कहा हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ा रही है मुख्यमंत्री। हरियाणा में मौसम ले रहा करवट, 3 जिलों में बूंदाबांदी के आसार। फरीदाबाद में नाबालिग बेटे ने बाप को जिंदा जलाया, कमरे में बंद कर लगाई आग। सूरजकुंड में होगा आज उड़ीसा का कल्चर शो, कॉमेडियन ख्याली सहारन भी देंगे प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बिजली की दरों पर आज फैसला होगा। निकाय चुनावों के बीच हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इसमें बिजली की दरों और राजस्व घाटे पर चर्चा कर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने 2019 में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसी बीच हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियां घाटे की दुहाई देते हुए बिजली शुल्क बढ़ाना चाहती हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2025 से 2026 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के लिए 4520 करोड़ रुपए मांगे हैं। गुरुग्राम में नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी के भीतर की राजनीति गर्मा गई है। नरबीर मानेसर नगर निगम के मेयर उम्मीदवार सुंदरलाल यादव के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां नरबीर ने बिना नाम लिए कहा, इस चुनाव में ऐसे लोग वोट मांगने आए हैं जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। राव नरबीर का यह इशारा मानेसर नगर निगम से निर्दलीय चुनाव लड़ रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव की तरफ था, जो पहले गैंगस्टर रहे राकेश यादव हयातपुरिया की पत्नी है। इसके जवाब में हयातपुरिया ने कहा कि हम राव इंद्रजीत के कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव जीते मतलब राव इंद्रजीत मेयर बन गए। इस वजह से राव नरबीर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार रात एक युवक ने अपने चचेरे भाई के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। युवक चचेरे भाई से नशे के लिए 200 रुपए मांग रहा था। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो उनका झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर चचेरे भाई ने उसके थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप मामले में आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेप विक्टिम को नोटिस भेजा और अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इसकी अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। अगली तारीख में पीड़िता महिला के बयान कमलबद्ध होंगे। इसके बाद कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला करेगा। आज की सुनवाई के दौरान पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश किए हैं। बता दें कि कसौली पुलिस इस केस में साक्ष्य न मिलने पर 2 सप्ताह पहले नालागढ़ कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। कसौली कोर्ट में छुट्टियों की वजह से यह केस नालागढ़ कोर्ट में सुनाया गया। अब वेकेशन खत्म हो गई है। इसके बाद मंगलवार को यह केस कसौली कोर्ट में सुना गया। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र में हुई। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, कैबिनेट मंत्री, विधायक और मेयर व चेयरमैन कैंडिडेट के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने लोकल मुद्दों पर निकाय चुनाव लड़ने की बात कही। पार्टी लोकल स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दों को अपने प्रचार के दौरान जनता के बीच लेकर जाएगी। हरियाणा के हिसार में मंगलवार देर रात नाबालिग युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात 11 बजे हांसी शहर के बोगाराम कॉलोनी की है। मृतक की पहचान अरुण के रूप में हुई है। वह अपने दोस्तों के साथ दुकान से सामान खरीदने के लिए निकला था। कार में आए बदमाशों ने उस पर चाकू से वार किया और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अरुण को हांसी के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरुण इकलौता बेटा था। उसके पिता हत्या के केस में झज्जर जेल में बंद है। अरुण की नानी ने बताया कि उन्होंने अरुण को देर रात बाहर जाने से रोका था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ जाने की जिद करता रहा। जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे फोन किया। अरुण बार बार कॉल पर यही कह रहा था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन फिर अचानक उसका फोन बंद हो गया। इसके बाद उसके दोस्त घर पहुंचे और हत्या की सूचना दी। खबर 7। हरियाणा के चरखी दादरी में भाजपा नेत्री व दंगल गर्ल के नाम से मशहूर पूर्व इंटरनेशनल महिला रेसलर बबीता फोगाट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक वर्ग को खुश करने के लिए करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की घटनाओं पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, जिसके बाद से कई हिंदू संगठन व नेता इसको लेकर आपत्ति जता रहे हैं। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। कल से ही हरियाणा के कई जिलों में आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के जिले सिरसा, हिसार व फतेहाबाद में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसका असर इन तीनों जिलों में दिन के तापमान पर पड़ सकता है। हरियाणा के बाकी जिलों में धूप खिली रहेगी, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी। वहीं कल से उत्तरी हरियाणा के जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। आईएमडी ने करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 14 वर्षीय बेटे ने अपने पिता को कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। पिता ने बेटे को पैसे चुराने और पढ़ाई को लेकर डांट लगाई थी। इससे किशोर भड़क गया। मकान मालकिन के शोर मचाने के बाद लोग मौके पर पहुंचे। ये देख आरोपी बेटा वहां से भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वह फरीदाबाद के नवीन नगर में पिता के साथ किराए के कमरे में रहता था। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के 55 वर्षीय आलम अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मकान मालिक रियाजुद्दीन और उसकी पत्नी ने बताया कि आलम अंसारी और उसका 14 वर्षीय बेटा सितंबर 2024 से उनके यहाँ पहली मंजिल पर किराए पर रह रहे थे। आलम अलग अलग इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में कपड़े की दुकान लगाता था। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड में 18 फरवरी की शाम को कॉमेडियन ख्याली सहारन ने बड़ी चौपाल पर अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन किया। मेले में ख्याली सहारन के साथ हरियाणवी सिंगर और कलाकार गजेंद्र फोगाट ने भी हरियाणवी गीतों पर परफॉर्म किया। मेले में शाम के 7 बजे से 10 बजे तक दोनों के शो का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। मेले में आज सांस्कृतिक संध्या में थीम स्टेट ओडिशा का कल्चर शो होगा। कॉमेडियन ख्याली मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के रहने वाले हैं। हास्य कलाकार ख्याली साल 2006 में लाफ्टर शो जीतने के बाद विख्यात हुए थे। ख्याली सहारन का परिवार भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करता था। भेड़ बकरियां चराकर ख्याली के परिवार ने उन्हें बड़ी मुश्किलों से 10वीं तक पढ़ाया था। कॉमेडियन ख्याली सहारन ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।